ब्लॉक प्रमुख के लिए संघर्ष अभी जारी है। बता दें कि महिला बीडीसी सदस्य ने वीडियो जारी करते हुए भाजपा नेता राजेश चौधरी पर आरोप लगाए हैं। मथुरा के नौजील ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लगातार रोज नए नए खुलासे व राजनीतिक संकट बढ़ रहे हैं। बीते रोज नौजील के गांव ईखू निवासी विष्णु ने भाजपा नेता राजेश चौधरी पर अपनी बीडीसी पत्नी का अपहरण का आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी। इस आरोप पर कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता के घर पर छापामार कार्यवाही करते हुए महिला से बात भी की, जहां पर महिला ने खुद आने की बात कही। वह पति द्वारा पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज न करने की बात कही गई। पीड़ित विष्णु ने इस संदर्भ में एसएसपी से भी न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के पीआरओ के द्वारा उनसे कह दिया गया कि 9 दिन थाने में जाकर अपनी तहरीर दें। समाचार 24 के इस प्रकरण में जब कवरेज शुरू की तो बीजेपी नेता के पैर उखड़ गए। विष्णु शाम को तहरीर लेकर नौजील थाने पहुंचने वाला ही था। उससे पहले ही भाजपा नेता राजेश चौधरी की तरफ से उसकी पत्नी को रिहा कर उसके गाँव भिजवा दिया। आज इस प्रकरण में विष्णु ने अपनी पत्नी व अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि राजेश चौधरी व उसके अन्य साथियों से उसको व उसकी पत्नी को जान का खतरा है और वे गांव छोड़कर पलायन तक की सोच रहे हैं। इन सब आरोपों के बाद एक बार फिर मथुरा में राजनीति फिर से गर्म हो गई है। विष्णु ने कहा उनकी पत्नी को झूठ बोलकर व जबरदस्ती घर से उठाकर राजेश चौधरी ने अपने घर पर बंधक बना लिया। साथ ही पत्नी ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि पहला वीडियो उसको हथियारों के बल पर बनवाया गया था और आज का वीडियो वह अपनी मर्जी से जारी कर रही है, जिसमें उसने कहा कि राजेश चौधरी व उसके अन्य गुर्गे उसको जबरदस्ती घर से ले गए, वहां बंधक बनाया। अब ये दोनों वीडियो जारी होने के बाद एक बार फिर से पूरा मामला राजनीतिक तूल में बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मथुरा, समाचार 24। आपका ममता शर्मा। पति का क्या नाम है आपका? विष्णु शर्मा। हाँ, तो ममता शर्मा जी बताइए, जो घटना कल घटी गई थी राजेश चौधरी की यहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, क्या बात हुई थी बताइए। कल मेरे भतीजे मुझे लेवाने के लिए गए थे और मेरे ससुर जी ज़्यादा बीमार थे। बोला था पिताजी बाबा जी ज़्यादा बीमार हैं, तुम चलो, और मुझे आने नहीं दिया और दबाव डाला मुझ पर कि अंदर चलो। और मेरे भतीजे मुझे बुलाने के लिए गए और उनसे पे मार पीट कर डाली और मैं अंदर कर दी। ये दबाव डाला गया कट्टा धर के। अच्छा, जो आपने जो बयान दिए थे उसमें क्या था? फिर जो आपने बयान जो दिए थे उसमें क्या था? बयान में क्या कहा गया था? क्या आपसे धमका गया। मतलब आपने जबरदस्ती करी थी, दबाव में हाँ, बयान दिलवाए थे आपसे? हाँ, जबरदस्ती करी, बयान दिलवाए गए थे कट्टा धर के। मेरा नाम विष्णु सर। विष्णु, क्या प्रकरण था उस दिन राजेश चौधरी और इधर का? ऐसा प्रकरण ऐसा था कि राजेश चौधरी जी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं नौजी ब्लॉक से अपनी पत्नी के साथ। तो वो मेरे यहाँ पे आए थे गाँव में। तो गाँव में थे तो वो बोले कि ऐसा है कि तुम्हारी पत्नी जो बीडीसी सदस्य है उनका वोट डलेगा हमारे ब्लॉक में। तो मैंने कहा भाई साहब ठीक है, डलवा देंगे। मैंने कहा जिस दिन वोट डले आप हमें सूचना देना कि नहीं वोट कल ही डलेगा, लेकिन ये आज जाएंगी। तो भाई साहब से मेरे पारिवारिक थोड़े संबंध भी थे, तो मैंने उस जरिए उनको भेज दिया पत्नी को। लेकिन होता क्या है कि 2-3 दिन बीत जाने के बाद मैंने उन्हें कॉल की, भाई साहब ऐसे ऐसे मेरी पत्नी को भेज दिए, पिता की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है शाम को हम भेज देंगे। लेकिन होता क्या है कि रात को उन्होंने मेरी पत्नी को उनका जो फार्म हाउस है इधर नड़ी पे वहां से 1 बजे ट्रांसफर कर दिया मथुरा। मेरी पत्नी ने मुझे दोपहर में फोन किया, मतलब 10 बजे के आसपास। तो बोला कि अरे जी तो कह रहे कि मैं यही रहूंगी, लेकिन ये मुझे यहाँ लेके आ गई फार्म हाउस पे। जब बच्चे मेरे परेशान हुए, पिता परेशान हुए, तो मैंने अपने पिताजी को तो दिखाने के लिए मैं खैर ले गया। वहां से मैंने अपना भतीजा भेजा था बुलाने के लिए और मैंने इन्हें कॉल करके बताया कि उसको वापस भेज दो और जिस दिन वोट डले हम। तो जैसे ही भतीजा वो पहुंचा है तो उसने बात भी की है पत्नी से, तो वो लेके उसे बाहर आ रहा है तो पत्नी के साथ धक्का मुक्की की, जबरदस्ती की और उसे धक्का मारते हुए छत पे ले गई। और भतीजे से 2 वहाँ पे जो गनर वगैरह उनकी सिक्योरिटी होगी, उन्हें भतीजे को धक्का मार के बाहर कर दिया। तब इतना हंगामा हुआ। वो तो मीडिया की कृपा से, पुलिस प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं दिया, मीडिया की कृपा से जब उन पर दबाव बना तब मेरी पत्नी को गांव में छोड़ा। लेकिन गांव में छोड़ते टाइम रास्ते में मतलब हथियार दिखाया या क्या किया उसके साथ, वो बता रही थी कि दबाव बनाया मेरे पे, तो उस पर उल्टे सीधे बयान दिलवा के और मेरी छवि खराब कर दी मीडिया में, फेसबुक पे, इस पे। तो कुल मिला के यही सफाई है। मेरी जो पत्नी कह रही है, कल का भी वीडियो वायरल हुआ है,
तो उसको जो भी कराया दबाव में उससे लिया गया। नहीं आप बताइए, कोई भी महिला अपने छोटे बच्चे को छोड़ के किसी के साथ रह सकती है क्या? वो कहलवा रहे हैं उससे कि मैं नहीं जाऊंगी। तो भाई साहब यही है। बाकी मैंने तहरीर वगैरह देने की कोशिश की है, सारे लोगों से मैंने संपर्क भी किया, अधिकारियों से, सभी से, मीडिया वालों से, लेकिन कोई भाई साहब इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। कुल मिला के है। तो आप एसएसपी से मिले इस पर? हाँ, कप्तान साहब के पास भी गया था मैं, उनके पीआरओ वगैरह होते हैं, वो मिले थे, उनसे तो नहीं मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा मैटर नौजील थाने का है, आप वहाँ शिकायत करिए। तो मैंने फिर उनको सबको व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि भैया ये नेता लोग हैं, भाजपा के नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, तो मुझसे लोगों ने कहा कि तुम इनसे दुश्मनी क्यों ले रहे हो। तो इसीलिए बस मैं तो यही चाह रहा हूँ मैं अपना बचाव हो जाए। भैया ये 3 लोगों से मुझे को बड़ा खतरा है। किस किस से? राइस चौधरी जी हैं, जसवंत जी हैं, और एक शिव कुमार गौतम नाम का लड़का है, ये भी है। तो ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं तो अपना घर छोड़ने के लिए भी माता हो रहा हूँ, लेकिन मेरा भी छोटी पिता है, बुजुर्ग है, इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा, लेकिन मैं अपना गाँव छोड़ना चाह रहा हूँ। मथुरा के गोवर्धन में